ये करके दिखाओ ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार प्रज्ञा आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेगा साइंस का यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आपको पता होना चाहिए कि हम लोग लंबी सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ पर? मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर मैथ सीरीज के साथ। पिछले क्लास में सीरीज नंबर 19 था और आज क्या होने वाली है? सीरीज नंबर 20 होने वाली है। आज होने वाली है सीरीज नंबर 20 होने वाली है। ये आपका सीरीज नंबर 2 की है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बहुत बारीक बातें बात करने वाले हैं, बारीक कॉन्सेप्ट पर, जो एग्जाम में सवाल नहीं आती है, लेकिन उसका यूज होता है हर एक सवाल में, उसका प्रयोग करते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन उस पॉइंट का, उस टॉपिक का यूज क्या होता है? अलग अलग सवाल में प्रयोग करना होता है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलती है। नहीं आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? जब टॉपिक बता दें आपको, क्वेश्चन बैंक देखें और मालूम करें कि हाँ, उससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला या नहीं मिला हुआ है। और जो आज समझाया जाएगा वो टेक्निकल बातें हैं जो आपको 12th के अलावे जो एग्जाम होगी, जैसे आप एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग का दोगे, बीसीसी का दोगे, तो आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम दोगे प्लस टू लेवल का, क्या पॉलिटेक्निक एग्जाम दोगे, आपको वहां पर देखने को मिलती है, क्वेश्चन अधिक मिलता है। तो ये चलते हैं। अब ये पॉइंट क्या है तो समझिए। यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपका हुआ था एब ज्वाइंट पे हम आज बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एब ज्वाइंट की बात हमने क्लास में बहुत ज्यादा कर लिया है। एब ज्वाइंट का क्या है, हमने बात बहुत ज्यादा कर लिया हुआ है। ये क्या होता है, कैसे होता है, हम ये सीख चुके हैं। एब ज्वाइंट समझ लो क्या होता है। ये क्या होता है, हम क्या करते थे? ट्रांसपोज क्या करते थे? आप करो, ट्रांसपोज करते थे। किसका? ट्रांसपोज ऑफ परफेक्टर। ये करते थे ना, ट्रांसपोज करते थे। किसका? परफेक्टर का। अब देख ही लो, ताकि हो सकता है कि भूल गए होगे। तो मेरे पास, मान लो मेरे पास ए दिया हुआ है 4 7 0 5। ये इसको आप मान कर लो। ये आपके पास मान दिया हुआ है। किसका? किसी भी साधिक का। क्या करना है आपको? इसका एब ज्वाइंट निकालना है। क्या करना पड़ेगा आपको? पहले कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर कैसे? यहाँ a11 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? a12 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? a13 आएगा, फिर क्या आएगा? a13 यहाँ क्या आएगा? a21 और क्या आएगा? a22 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा? तब आपके पास यहाँ जाएगा a11। इसका जब निकालोगे कोफैक्टर क्या आएगा? ये सामने की कॉलम गायब हो गया। 5 साइन यहाँ क्या होती है? प्लस। अब a12 इसके सामने का रो कॉलम गायब, कितना होना है? यहाँ होना जाएगा। साइन यहाँ क्या होती है? माइनस। क्या करोगे? करना माइनस। अब 21, तो ये निकालना, इसका निकालना है मतलब कितना? तो ये और ये गायब, हर जगह आपके पास 7। तो यहाँ साइन क्या होता है? माइनस। अब क्या आपके पास? a22 कौन है? ये 5 है, तो इसके सामने का ये रो, ये कॉलम गायब कर दो। कितना आपके पास आ गया? ये आपका 4 आ गया। तो ये क्या था? परफेक्टर। नहीं, लेकिन सीखना क्या है हमको? एब ज्वाइंट सीखना है। तो एब ज्वाइंट का हम क्या लिखा है? रोबोट पे लिखा हुआ है एब ज्वाइंट ऑफ ए। एब ज्वाइंट को शॉर्ट में बोलते हैं ए डीजे बोलते हैं, एब ज्वाइंट ऑफ ए। तो ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ परफेक्टर। मतलब आपके पास जो परफेक्टर आया हुआ है, क्या करना है उसका? 5 है, -1, फिर कितना है? -7 4। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? डैश कर देते हैं। डैश का मतलब पता है क्या होता है? रो को कॉलम और क्या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये आपका रो है, क्या बनेगी? कॉलम बन जाएगी। तो कितना आपके पास? ये करेगा कितना? 5 और कितना? -1। ये आपका क्या देख रहा है ना, ये रो है जो स्क्वायर खा कर दो उसको पकड़ के। -7 कितना जाएगा आपका? 4। ये आपका क्या हो गया? एब ज्वाइंट हो गया। ये बात हमने सीखा हुआ था। तब बताया क्यों? क्योंकि हम इसी पे आप कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसको यहाँ चलते हैं और इस पर कुछ जो बातें आएगी आपको ध्यान से बात को समझते रहना है, इस चीज को बड़े अच्छे दिमाग से। इसमें जो पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है ज्वाइंट का, वो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जब मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप उसका एब ज्वाइंट निकालो। क्या कर लो? उसका एब ज्वाइंट निकाल लो। उसको मल्टीप्लाई गुना, क्या करना है? गुना करना है। किसका? ए को क्या करना है? गुना कर देना है। किससे? एब ज्वाइंट ऑफ ए से। मतलब क्या? एब ज्वाइंट ए का ज्वाइंट निकाल लो, दोनों गुना कर दो। इसका मान जो है इक्वल होता है किसके? यहां देखो क्या है? पहले ए है,
तब एडजॉइंट है। आप इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या कि पहले एडजॉइंट कर लो और फिर तब क्या कर लो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए और तब यहाँ ए को रख दो। तो बोलोगे सर इसमें कहाँ कुछ तो पता हमको था ही, लेकिन अब नया बात आने वाली है। नया बात क्या है, तो इसका जो मान आएगा वह मान होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये क्वेश्चन जब में देखने को मिलता है। आपको क्या लिखा रहेगा, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, क्या आंसर होगा। आपको 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको ये भी दिया रहेगा, तो आपको ये अलग ऑप्शन लगाना है। तो आई क्या होता है पता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डायगोनल कितना हो 1 1 होता है, डायगोनल कितना हो पढ़ो, और सारा एलिमेंट कितना हो 0 होता है। यही मेरा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये एडजॉइंट के लिए पहले बात था कि कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल किसका होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई का। आप इसको चाहो चेक करने के लिए तो एग्जांपल में आप क्या करोगे, यहाँ पर ए बराबर लिख लेना, ए इक्वल टू कुछ भी लिख लो अपने मन से 1479, ये आपको सॉल्व करना अपने से। क्या करोगे, एडजॉइंट निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, गुना कर देना, फिर किसके साथ, यहाँ पहले ए रखना तब एडजॉइंट, यहाँ क्या करना पहले एडजॉइंट रखना तब ए रखना, गुना कर देना, और ये क्या है डिटरमिनेंट। कैसे निकालते हैं पता तो है ही, पहले रो में पकड़ो सॉल्व कर दो। और आई क्या होता है नहीं पता है तो आई लिख लो आप, यदि 2 क्रॉस 2 पढ़ रहे हो तो क्या आ जाएगा तब 1 0 0 1, और ये क्या ये किसका है 2 क्रॉस 2 का, और 3 क्रॉस 3 पढ़ रहे हो तो क्या आएगा तब ये वाले क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ये किसका ऑर्डर है, यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 2 का, तो अब यहाँ आई का मान रखना, सॉल्व करना मालूम हो जाएगी। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात आने वाली है, यह आपका थ्योरम वाला, इसको हम बोलेंगे थ्योरम। अब आएगा क्या, अगला आपका थ्योरम आने वाला है। अब यहाँ पे एक बात और सीख लो, बात यहाँ पे सेकंड बात यहाँ क्या आ रही है, यदि आप सॉल्व कर रहे हो सवाल को, आप क्या कहिए आपके पास कोई सारणिक था, मान लो इसके पास ये क्या है सारणिक ए था, हमने क्या इसका क्या किया, हमने इसका सारणिक का मान निकाल लिया। यदि सारणिक का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या इक्वल क्या जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास क्या यहाँ पर है, अब यहाँ मान लो ये आपके पास 2 है और ये आपके पास है, ये आपके पास 9 है, या 3 और ये 6 है। आप इसका सारणिक का निकालो, मान कितना होगा 9 गुना 2 18 आ जाएगा, गुना 3 गुना 6 कितना 18, 0 आ जाएगा। तो बोलो सब आप बोलोगे हाँ सर तो आ गया। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर बोलेंगे देन, तो क्या होगा तब क्या है, ए कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोल देंगे इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा कब होगा, आपको जब चेक करना, क्या करोगे इसको चेक करोगे कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना, जिसका मान 0 आएगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, लेकिन आप ये बताओ हमको कि जब 0 नहीं आएगा तब, मान लो यहाँ पर क्या आ गया 2 है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ गया 4, कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करो, 9 गुना 2 कितना 18 आ जाएगा, माइनस 3 गुना 4 कितना जाएगा 12, तो 18 माइनस 12 कितना जाएगा 6 आ जाएगा। सर तब क्या होगा, अरे रुको रुको हम बताने वाले हैं वो क्या होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, अगला बात वही होने वाला था जो आप पूछ रहे हो, आपको में सवाल आ रहा है। अब क्या जाएगा, तीसरी बात है क्या, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, ये सिंगुलर, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, नॉन सिंगुलर। तो हम क्या बोलेंगे, देन ए इज ए क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या क्या हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा कब होगा, थोड़ा चेक करना है फिर, SINGULAR होगा, क्या होगा SINGULAR। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आएगा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए चौथा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है।
जो चौथा बात है तब तक आप नोट करके फिर आगे बढ़ते थे। तो अब ये देखिए ये क्या था, मतलब टाइप सीखा था, अब देखो 4 कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि इफ ए एंड बी, ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपका क्या है, हिंदी इसका मत खोजना, हिंदी आपको मैथ में बहुत कम पढ़ना है। ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कहता है यदि ए और बी दोनों क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए गुना बी करो और क्या बी गुना ए, ये भी जो होता है ना, देन ए मल्टीप्लाई बी मतलब ए बी एंड बी मल्टीप्लाई ए बी, ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, यदि ए और बी दोनों क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अलग अलग है, ठीक है ना, तो उसका जब गुना करोगे दोनों ए और बी को, तो वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ये किसका बात था, चौथे की बात थी। इसमें बहुत समझना तो था नहीं, सीधी सी बात है कि जब ए और बी दोनों क्या, जब नॉन सिंगुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होता है। ये चौथी बात थी। अब क्या है, ये पांचवी बात है, इसका यूज बहुत कम होता है। अब मेरे पास क्या आएगा, पांचवी बात आएगी। पांचवी बात क्या आपकी है वो समझ लो। पांचवी बात जो आएगी वह ये आता है, इफ मान लो मेरे पास क्या है, इफ ए इज ए, आपके पास क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2 या फिर क्या 3 क्रॉस 3, तो क्या बोले ऑर्डर 2 का है। तो ऑर्डर 2 का मतलब उसमें 2 रो 2 कॉलम, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रो कॉलम इक्वल होता है। तो जब ऐसा हो जाता है देन ये अब इसको याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस पॉइंट से देखने को मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो इसका जो सार्वत्रिक मॉड जो होता है वह इक्वल होता है किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। समझो फिर से एक बार, मेरे पास ए क्या है, इस मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितना इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, 3 है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, कौन सा है आपके पास जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका मान कितना होगा, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, n माइनस 1 आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है ना, आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स कितना जाएगा, मान लो 4 9 0 -1 7 1 0 5 2 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ दे कि बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो पूछेगा कोई एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगेगा डिटरमिनेंट, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए पर पावर -2 हो जाएगा, ऑप्शन बी बोलेगा ए पे पावर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी बोल ऐसे बोलेगा, बोलेगा डिटरमिनेंट बोलेगा, या इससे बोल सकता है, या क्या बोलेगा आपको, या ऐसे बोल सकता है आपको कि a का क्यूब हो जाएगा, और ऑप्शन डी क्या है, से कोई नहीं, एक और यहाँ पे ऐसे बोल देगा। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन दोगे, तो बताओ ये इसका कितना ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है, क्यों, इसमें रो भी 3 कॉलम भी 3, तो आप बोलोगे सर n का मान 3 है, और जब n का मान 3 आ गया तो दिक्कत किस बात की, आप यहाँ n का मान 3 पुट कर दो, तो 3 - 1 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, क्यों, n - 1 क्या जाएगा, n का क्या आएगा, n - 1, तो n का मान 3 - 1 कितना, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एग्जाम में सब पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा, इसमें ये मान चेंज करके इस फॉर्मूले पे सवाल देखने को एग्जाम में मिला हुआ है। तो अब इस टॉपिक को देखो अच्छे से, इसको नोट कर लिए थे आप। तो ये था, इस पे आपको देखना, उस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है। अब जो आएगी छठी बात कौन सी होगी, अब 6 पॉइंट आएगा। 6 पॉइंट में इनवर्स की बात होगी।
इनवर्स का फॉर्मूला बताया गया था, उसी को यहाँ पे 6 में ही पॉइंट आता है। फॉर्मूला क्या होता है पता तो है ही, इसको डिस्कस बहुत नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें सवाल भी बहुत करने हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। हमने इसके बारे में 2 से 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो हमने इस पे सवाल एक्सरसाइज नहीं किया है, सवाल कर चुका है, सवाल कर लिए हम लोग, कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, एग्जांपल भी देख लिए हैं, बट इस पे एक्सरसाइज नहीं किए हैं क्योंकि ये किसमें एक्सरसाइज 4.5 में है। तो हमने क्या 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 था पिछले क्लास में 4.4 पढ़ा, कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम 4.5 पे आएंगे, तो इस पे सवाल एग्जाम में देखने को, सॉरी चैप्टर इसमें 4.5 में देखने को मिलेगा। अभी वहां नहीं जाना है, अब आते हैं कहाँ पे, पॉइंट नंबर 7। ये इनवर्स से जुड़ी हुई बातें हैं। इनवर्स जुड़ी बातें क्या है, ये आपका ये भी एग्जाम में मिलता है, इस पे सवाल, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन को एक बुक में दिया गया है प्रूव करने के लिए। सवाल क्या है, टॉपिक ये आपका है कि जब a मल्टीप्लाई b का इनवर्स करोगे, आप क्या करोगे, a गुना b का करोगे, इनवर्स करोगे, तो जिसका मान होता है वह इनवर्स दोनों पे आ जाएगा। जैसे आप करते हो ना कि मेरे पास a b का स्क्वायर, तो क्या होता है यहाँ पर a का स्क्वायर और क्या होता है b का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे होता है इस तरह से होता है, यहाँ a b है तो यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, पहले b होगा, b का इनवर्स, फिर क्या होगा a का इनवर्स होता है। यदि आप इसको ऐसा लिख दोगे तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा, ये अपोजिट उल्टा होता है। इसको चाहो प्रूफ करना चाहते हो तो आप एग्जांपल देख के अपने से कुछ मान लो, a का मान कुछ मान लो, b का मान कुछ मान लो अभी फिलहाल, लेकिन हम इसका सवाल कराएंगे अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अभी जब सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब आपको जब करवाएंगे सवाल तो आपको मालूम चलेगी, सारे बातों को प्रूफ भी करेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया, a b का इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स इनटू a इनवर्स होता है। इससे बहुत सा सवाल आपको 4.5 में देखने को मिलेगा। तो ये किसका था, 7 का। अब देखिए 8 नंबर, हालांकि 8 नंबर यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि जब पढ़ेंगे 4.5 को ना तो हम वहां पे सीख लेंगे। तो ये किसका था, 7 नंबर कॉन्सेप्ट और 6। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके लिए, 4.5 को पढ़ने के लिए, तब आप अच्छे से 4.5 को पढ़ सकते हो। चाहो तो एक बार और डेवलपमेंट कर लो कि मान लो 8 में क्या होगा, मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास a का मान, मेरे पास क्या है, जो डिटरमिनेंट ऑफ a का जो मान होता है वो इक्वल होता है किसका, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल होता है। मतलब दोनों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे बोल दो, यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स a है स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब उसको गुना कैसे कर देते हैं हम लोग, i से गुना करते हैं, तो फिर भी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको पढ़े थे, मैट्रिक्स में पढ़ते, एक्सरसाइज 3 में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पे होगा 4 में, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ ले क्या कि a i का मान कितना होता है, a के इक्वल होता है, इसमें कोई फर्क i का नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक बातें आपको रखनी है किसके लिए, 4.5 के लिए। और आज जो सीखे क्या सीखा, एडजॉइंट सीखा, और क्या सीखा, एक क्या था, एक थ्योरम कि एडजॉइंट ऑफ a इक्वल क्या होता है, एडजॉइंट, और a क्या था, मल्टीप्लाई कहते हैं, तो a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है किसका, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, और क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल होता है। यही तो था, और इसी पे आपको एक सवाल होमवर्क में दिया जा रहा है, यही आपको प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है क्या, जब a का मान दिया हुआ है, a का मान खुद ही मान लेते हैं यहाँ पर 497654001, ये आपके पास मान दिया हुआ है। करना क्या, आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है, इससे इस a का यूज करते हुए। तो ये आपका था थ्योरम पे सवाल, जब को होमवर्क मिल जाएंगे, आप होमवर्क को नोट करो। और एक आपका पहला सवाल था, सवाल नंबर दूसरा, आपके पास a का मान दिया हुआ है, ये आपको बोल रहा है 0 -1 6 2 0 9 5 4 3। करना क्या आपको इसका एडजॉइंट सॉल्व करना है। क्या करना आपको, एडजॉइंट का मान निकालना है। तो इसका आंसर देना कहाँ है, आपको YouTube पे कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, क्योंकि वहां पर हमको देखना भी है आप सॉल्व कैसे किए हो। तो करना क्या, आपको नंबर दे रहा है, नंबर आप नोट कर लो 7808
901176। ये आपके मेगा साइंस क्लासेस का नंबर है। आप इस पे जाओ, व्हाट्सएप करो कि हाँ सर हमने जो सवाल सॉल्व किया उसका प्रोसेस क्या है, दिक्कत थोड़ी बताओ कि यदि आपको कुछ इम्प्रूव करना है क्लास में, आप वहाँ बता सकते हो कि सर हाँ क्लास में ये डाउट हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि क्लास आपके लिए और बेहतरीन बन सके और सबों के पास ये वीडियो फैला दो। पसंद आ रही है तो, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दोस्तों को बोलें कि यहाँ पर मेगा साइंस क्लास यूट्यूब चैनल पर क्लास लंबी से चल रही है। करना क्या, आपको यूट्यूब में जाना है और वहाँ पर सर्च कर देना है मेगा साइंस क्लासेस। चलो नहीं करना है मेगा साइंस क्लासेस, आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। अब तो आपको मेरा ये भद्दा चेहरा दिख जाएगा, आप वहां जाए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।